जहां एक तरफ ईरान के चक्कर में भारत की कंपनी हो गई है प्रतिबंधित, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भूखमरी इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान का तेल का व्यापार काफी तेजी से चलता है चाइना के साथ, और चाइना के साथ इसका व्यापार काफी लंबा चौड़ा चलता है। पर इस बार ऐसा लगता है कि अमेरिका का फोकस ईरान ही है और ईरान को कहीं न कहीं अब अमेरिका निशाने में लेकर इसे जियोपॉलिटिक्स में उस तरह से बढ़ने देना नहीं चाहता है, और इस वजह से अभी बढ़िया मौका भी लगा है और एक्शन भी अब लेना ये शुरू कर रहा है। ईरान का सबसे कमजोर पार्ट है उसका तेल, और ईरान के ऑयल के ऊपर ही सबसे बड़ा इस वक्त एक्शन हो रहा है अमेरिका ने ईरान के तेल के बिक्री को रोकने के लिए हर संभव कोशिशें करनी शुरू कर दी है, और ईरान को रोकने के लिए इन्होंने प्रतिबंधों का झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करी, और इसमें सबसे बड़ी घोषणा थी कि इन्होंने ईरान के एनर्जी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर एक्शन लिया। अमेरिका ने ये कदम ईरान की ओर से इजराइल पर 1 अक्टूबर को किए मिसाइल हमले के जवाब में उठाया। ईरान ने उस दिन इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ये उसका इजराइल पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला। ईरान ने कहा था कि उसने ये हमला लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप पर इजराइल की ओर से किए जा रहे विनाशकारी हमलों के बदले में किया था। हिजबुल्लाह ग्रुप ईरान के समर्थन वाला एक समूह जिसका लेबनान के एक बड़े भूभाग पर कंट्रोल है। गाजा में हालिया संघर्ष छिड़ने के बाद ये समूह लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के भूतिया बेड़ा यानी कि घोस्ट फ्लीट जहाजों और उससे जुड़ी फर्मों पर रोक लगाई है। घोस्ट फ्लीट वे समुद्री जहाजें हैं जो गुप्त रूप से ईरानी तेल को एशियाई खरीदारों तक पहुंचाती है। ये जहाजें संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, हांगकांग और दूसरे देशों में स्थित कंपनियों के जरिए चलती है। ईरान की घोस्ट फ्लीट ऐसे जहाजों का एक समूह है जो गुप्त रूप से ईरानी तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जहाज अक्सर अपने असली स्थान या पहचान को छिपाने के लिए कई तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रैकिंग सिस्टम को बंद करना, नकली दस्तावेज तैयार करना या दूसरे देशों के झंडे तले चलना। घोस्ट फ्लीट्स का मुख्य उद्देश्य ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार कर कच्चे तेल की बिक्री जारी रखना है। ये जहाज एशिया जैसे क्षेत्रों में तेल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जहां कई देश ईरानी तेल की खरीद में रुचि रखते हैं। इन्हें घोस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जहाज अपनी असली पहचान को छिपाते हुए निगरानी और प्रतिबंधों से बचते हुए करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसके अलावा सूरीनाम, भारत, मलेशिया, हांगकांग में स्थित उन कंपनियों के नेटवर्क को भी निशाना बनाया है जो कथित रूप से ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अमेरिका के मौजूदा कानून ईरान के एनर्जी सेक्टर के साथ साथ ईरानी तेल खरीदने, बेचने और परिवहन करने वाले विदेशी फर्मों पर भी बैन लगाने का अधिकार देता है, लेकिन एनर्जी बैन लगाने का फैसला आसान नहीं होता है क्योंकि इससे ग्लोबल स्तर पर क्रूड ऑयल सप्लाई प्रभावित होगी, जिससे अमेरिका सहित कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि नए प्रतिबंध ईरान को उसकी मिसाइल कार्यक्रम के लिए पैसा जुटाने से रोकने में मदद करेगा, साथ ही आतंकवादी समूहों को वित्तीय समर्थन देने से भी रोकेंगे, जो अमेरिका उसके सहयोगियों और साझेदारों के लिए खतरा पैदा करता है। ये प्रतिबंध उन्हें अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम का उपयोग इस्तेमाल करने से रोकने और अमेरिकी नागरिकों को उनके साथ ट्रांजैक्शन करने के रोकने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से अप्रत्यक्ष युद्ध जारी है, लेकिन हाल के हमलों ने तनाव बढ़ा दिया है। अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, लेकिन अधिकतर मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात ऐसे रहे तो ये तनाव पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ और कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि ईरान और रूस के बीच में भी साझेदारी बढ़ रही है। हाल फिलहाल में कहा गया कि रूस ने इस्कंदर मिसाइल भेजा है, तो यहीं ईरान को सैटेलाइट छोड़ने में भी मदद कर रहा है रूस, और ईरान ने 2 सैटेलाइट रूस भेजे हुए हैं। जहां एक तरफ ये सारा सीन है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत इस बार 170
27 देशों की सूची में 105वें स्थान पर आया है। पिछले वर्ष 125 देशों में 111वें नंबर पर था, उससे पहले 107वें नंबर पर था। यानी इस बारे में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन 27.3 अंक के साथ भारत अभी भी गंभीर भूख की समस्याओं वाले 42 देशों में बना हुआ है। इस सूची में चीन, यूएई, कुवैत समेत 22 देश पहले नंबर पर हैं। GHI बताता है कि किसी भी देश में भूखमरी की क्या स्थिति है। जिस देश का स्कोर जितना कम होगा, यानी वहाँ के लोग उतने कम भूखे हैं। इस रिपोर्ट को आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प मिलकर प्रकाशित करता है। GHI की 19वीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से पीछे है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुकाबले अच्छी स्थिति में है। इसमें बताया गया कि श्रीलंका 56, नेपाल 67 और बांग्लादेश 84वें स्थान के साथ भारत से कहीं आगे हैं। ये सभी देश बेहतर GHI स्कोर के साथ मध्यम श्रेणी में है। वहीं 109वें स्थान वाला पाकिस्तान और 116वें स्थान के साथ साथ अफगानिस्तान गंभीर श्रेणी में शामिल है। GHI के अनुसार कुछ अफ्रीकी देश खतरनाक श्रेणी के अंतिम छोर पर हैं। रिपोर्ट में गाजा और सूडान में युद्ध को असाधारण खाद्य संकट का कारण बताया गया। इसमें कहा गया कि युद्ध और नागरिकों के बीच संघर्ष अन्य स्थानों पर भी खाद्य संकट पैदा कर रहा है, जिनमें डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, हैती, माली और सीरिया शामिल है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो भारत को मिला है 27.3। GHI सर्वे स्केल को देखेंगे तो 50 से ज्यादा होने पर तो ये आ जाता है एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन, 35 से 49 के बीच में अलार्मिंग और 20 से 34 के बीच में सीरियस, 10 से 19 के बीच में मॉडरेट और 9.9 में लो रहता है। तो यहाँ पर ये दिखला रहे हैं कि भारत में भूखमरी ज्यादा है बाद बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश की तुलना में। हालांकि एक बार डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात को कहा था कि कई बार हम लोग देखते हैं कि इन चीजों का ना कोई मतलब नहीं रह गया है। जिस तरीके से रैंकिंग वगैरह निकाली जाती है, उस रैंकिंग में ये क्या सोचकर बनाते हैं कि ऐसे ये इंडेक्स बनाते हैं, ये सोचकर ही अजीब लगता है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने इन देशों की रैंकिंग दी है और इन देशों की रैंकिंग में भारत को मिला है 105वां स्थान, जबकि इसके आगे आपको माली, गुइना, बोत्सवाना, लीबिया, गैबोन, इन देशों को, मलेशिया, ओमान, इन देशों को एक अच्छी रैंकिंग देखने को मिल रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर इस तरीके के इंडेक्स जो बनते हैं, ये इंडेक्स में पता नहीं क्या सोचकर ये बनाते हैं, जबकि भारत ने महामारी के समय भी लोगों को भूख मिटाने के लिए बहुत सारा खाना और अनाज दान किया और अभी भी भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अनाज की भूमिका को अदा कर रहा है। फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुछ इस तरीके से आना ये बताता है कि इंडेक्स और रेटिंग एजेंसियां सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।